नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया। सीताराम येचुरी को 19 अगस्त 2024 यानी पिछले महीने एम्स अस्पताल में जब तेज बुखार की शिकायत मिली थी तो उन्हें वहां पर एडमिट कराया गया था और इलाज उनका चल रहा था। और माकपा की तरफ से इससे पहले बयान भी लगातार निकलकर सामने आ रहे थे। उनके तरफ से हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जा रहा था और कहा जा रहा था सीताराम येचुरी की हालत फिलहाल ठीक है और वो रिकवर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक बयान और जारी हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि सीताराम येचुरी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन वो किसी गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे। हालांकि अभी यही जानकारी निकलकर सामने आई है कि सीताराम येचुरी, जिनकी उम्र 72 साल की थी, जो सीपीएम के महासचिव थे, उनका आज निधन हो गया। फिलहाल इस वक्त दिल्ली के एम्स अस्पताल में सीपीएम सीपीआई जैसे पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि उनको यहाँ से उनके गृह जनपद में ले जाया जाएगा जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में अब राष्ट्रपति शासन लगाने की कवायद अब तेज हो चुकी है। पहले इस मामले में दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के साथ कुछ विधायकों ने देश के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस चिट्ठी को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेज दिया था और इस बात की कवायदें आज से 2 दिन पहले शुरू हुई थी और कहा जा रहा था कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन बहुत जल्दी लगाया जाएगा। फिलहाल ये गृह मंत्रालय पर निर्भर करता है कि दिल्ली में अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी ये मांग कर रही थी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो मांग किया जा रहा था, उसमें अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भी समर्थन मिल रहा है। यानी हम देखें दिल्ली की राजनीति में कभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक हो जाती हैं तो कभी एक दोनों पार्टियों के बीच में आपसी विवाद देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इकट्ठा हो चुकी थी और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने का दावा कर रही थी। लेकिन अब जब बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस बात की मांग की है कि दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त करना चाहिए और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी पहले से इस बात की मांग कर रही थी कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है और उसमें कांग्रेस का कहीं ना कहीं अब साथ मिलना। दोनों पार्टियों के विचारधाराओं की बात करें तो बेशक विचारधारा अलग अलग हैं, लेकिन इस वक्त दिल्ली की ज़रूरत जो है दोनों पार्टियाँ इकट्ठा होकर मांग रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या दिल्ली में बहुत जल्दी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। साथ ही दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी या फिर यूं कहें दिल्ली सरकार के 10 सालों के काम को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है अगर 10 सालों के काम को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो गिनाए कि दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ किया है। जबकि शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री दिल्ली की हुआ करती थी उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने 15 सालों तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया बैठकर, लेकिन आज भी उन 15 सालों के काम को गिनाने के लिए कांग्रेस के पास बहुत सारे कुछ है। तो ऐसे में देवेंद्र यादव इस बात की मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाना चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से कवायदें बहुत तेज़ी से होने लगी हैं, पहले बीजेपी मांग कर रही थी, अब कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है, तो इसमें अब कहीं ना कहीं बल मिलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये तीनों ऐसी पार्टियाँ हैं दिल्ली में जो आज के मौजूदा वक्त में बड़ी पार्टियां कही जाती हैं और 2 बड़ी पार्टियों का एक सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधना कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री निवास पर, प्रधानमंत्री आवास पर पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है और जिस तरह से पेरिस में चल रहे इस खेल में कम से कम 20 से ज़्यादा इस वक्त पदक आए हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पल हैं और इस पल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समेटते हुए खिलाड़ियों की न सिर्फ उनकी मनोबल उनको बढ़ाने की कोशिश की है बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी किया है। इससे पहले भी देखा गया था कि जब 2024 में ही इंडियन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीत कर आई थी
तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यानी 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री आवास पर सभी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। न सिर्फ मुलाकात बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी किया था। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मुलाकात से आज ये जो दौर चल रहा है, इससे उन सभी खिलाड़ियों को ज़रूर आत्मबल मिलेगा जो अभी भी संघर्ष कर रही हैं और देश के लिए पदक लाने के लिए काफ़ी सारी मशक्क़तें कर रही हैं, दिन रात एक कर रही हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए ये भी कहा है कि इन खिलाड़ियों ने अपने आप में एक ऐतिहासिक काम किया है जो शायद आज तक कोई भी नहीं कर पाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में सुनवाई की थी तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और ये बताया गया था कि बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी या फिर जेल मिलेगी, ये कल निर्धारित हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक दांव पेच देखने को मिल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट कल अरविंद केजरीवाल को बेल दे भी देता है तो भी क्या अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ पाएंगे? क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि कल हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई गई है। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट कल अरविंद केजरीवाल को बेल दे भी देता है तो क्या अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को वहाँ पर चुनौती दे सकते हैं? तो कहीं ना कहीं 25 सितंबर तक अरविंद केजरीवाल को इंतजार करना पड़ेगा। ये ठीक वैसा ही मामला हो गया जैसे प्रवर्तन निदेशालय के केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन सीबीआई के केस में मामले को उच्च अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ऐसे में सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यही है कि कल सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है या फिर जेल। अगर बेल मिलती है तो अरविंद केजरीवाल फिर भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे और अगर न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाएगी तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए एक नई पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है और इस पॉलिसी के तहत दिल्ली के लोगों को, खास तौर से जो लोग ट्रैफिक चालान नहीं भर रहे हैं या फिर दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर से ही सरकार चलाने की बातें तो करते ही हैं, लेकिन अंदर बैठकर वो एक के बाद एक पॉलिसी पे पॉलिसी बना रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले एक पॉलिसी बनाई थी कि दिल्ली के जेलों में अगर किसी भी कैदी की मौत होती है और ये जानकारी आती है कि कोई पुलिस वाला या जेल कर्मी इसमें शामिल है या फिर लापरवाही जैसी कुछ बातें आती हैं तो उसकी सैलरी से काटकर उसके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। ये बात निकलकर सामने आई और दिल्ली सरकार की तरफ से फाइल पर सिग्नेचर हो गया और कहा गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के मंजूरी से ही आगे इसको हम पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक वैसा ही एक नया प्रावधान अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से ला रहे हैं और कहा जा रहा है कि दिल्ली की सड़कों पर जो चालान कटते हैं उनको 50% कर दिया जाए। यानी अभी तक जिन्होंने चालान कटवा रखे हैं, चालान नहीं भर रहे हैं या फिर जिनका चालान कटने वाला है, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके चालान कटवाते हैं, वो मौजूदा दर के हिसाब से 50% उन्हें छूट देने की बात कही गई है। ऐसे में ये वाली फाइल भी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के टेबल पर चली गई है और अगर दिल्ली के उपराज्यपाल इसे मंजूरी देते हैं तो हो सकता है दिल्ली वालों को थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाए। लेकिन ऐसे में एक सवाल है जो लगातार उठ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब से जेल गए हैं तब से लगातार ऐसी पॉलिसियां वो बना रहे हैं और ऐसे में एक चीज़ अगर आप गौर कीजिए तो अरविंद केजरीवाल को लेकर ये भी बातें कही जा रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के इस पॉलिसी पर अगर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना अगर सिग्नेचर कर देते हैं, मंजूरी दे देते हैं, तो भी इसमें अरविंद केजरीवाल की वाहवाही होगी और नहीं करते हैं तो भी अरविंद केजरीवाल की वाहवाही होगी। यानी कि जिस तरह से हमने देखा है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच में ज़बानी जंग देखने को मिलती है, लड़ाइयाँ देखने को मिलती है और हमेशा अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक चलने की कहीं ना कहीं कोशिश की है कि अगर होता है तो भी हमारा नाम होगा, नहीं होता है तो एलजी पर डाल दिया जाएगा। ऐसे में देखना अहम होगा कि दिल्ली के एलजी अब इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला करते हैं। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट।
कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।